दिवस समारोह के अवसर पर उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय वरीय पदाधिकारीगण, जिले के समस्त अधिकारीगण, देवियों, सज्जनों, स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके परिवार के सभी परिजन, मीडिया के प्रतिनिधिगण, आप सभी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन ही हमने अपने सभी श्रद्धेय पूर्वजों, स्वतंत्रता सेनानियों, अमर शहीदों और भारत के संविधान के सभी रचयिता को, जिनके त्याग व बलिदान व अनगिनत संघर्ष से हमें यह लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था प्राप्त हुई है, आज हम उन सभी को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं और पुनः संकल्प लेते हैं कि राष्ट्र निर्माण में हम अपनी पूरी शक्ति व लगन से अपना पूरा सहयोग देंगे एवं सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। आप सभी धनबाद के निवासियों एवं जनप्रतिनिधियों एवं समस्त अधिकारी गणों के सहयोग से धनबाद जिला को बहुमुखी विकास के पथ पर आगे ले जाने हेतु धनबाद जिला प्रशासन संकल्पित है। आप सभी के सहयोग से जिला प्रशासन धनबाद के द्वारा की गए कार्यों की जो रूपरेखा है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। सामाजिक सुरक्षा जो कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसके अंतर्गत वर्तमान समय में झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत धनबाद जिले में 3,85,886 आवेदनों की स्वीकृति करी जा चुकी है और अभी भी लगातार आवेदन अगर प्राप्त हो रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई करी जा रही है, जिसमें दिसंबर 2024 से प्रति माह 2500 रुपए का भुगतान सभी महिलाओं को, सभी हमारी मैया को किया जा रहा है। वर्तमान में केंद्र एवं राज्य प्रायोजित विभिन्न पेंशन योजना के अंतर्गत धनबाद जिले में कुल 2,44,000 से अधिक लाभुकों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि धनबाद जिला एक खनिज प्रधान जिला है, जहां पर डीएमएफटी और सीएसआर के तहत भी विभिन्न योजनाएं संचालित होती रहती हैं। धनबाद जिले में विभिन्न प्रखंडों के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा प्रक्षेत्र में कुल 229 योजनाएं, जिनमें कि विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण, वहां पे अतिरिक्त क्लासरूम का निर्माण, मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल एवं बच्चों और बच्चियों के लिए तमाम अन्य सुविधाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें 64 करोड़ से अधिक की राशि खर्च करी गई है। धनबाद जिले के ग्यारपुर और गोविंदपुर ब्लॉक में खेलकूद के लिए आधारभूत संरचना से संबंधित भी योजनाएं डीएमएफटी के अंतर्गत प्रदान करी गई हैं, जिनकी कुल लागत लगभग 43 करोड़ रुपए है। धनबाद जिला में शिक्षा क्षेत्र में ही बलियापुर प्रखंड में ही 14 विभिन्न विद्यालयों को लीडर स्कूल के रूप में विकसित करने हेतु 31 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृति करी गई है। इसी प्रकार से अन्य प्रखंडों जैसे नरसा प्रखंड में भी जवाहर नवोदय विद्यालय में असेंबली सेट, अप्रोच रोड इत्यादि निर्माण डीएमएफटी के मद से धनबाद जिले में कराया जा रहा है। धनबाद जिले में डीएमएफटी के मद से पेयजल की आपूर्ति को सुदृढ़ीकरण करने के लिए भी अधिक राशि खर्च करी गई है और उस पर लगातार कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में धनबाद जिले में डीएमएफटी से सदर अस्पताल में मरीजों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए भी योजनाएं चालू करी गई हैं। साथ ही साथ वहां पर डॉक्टर्स की उपलब्धता भी डीएमएफटी के तहत सुनिश्चित करी जा रही है। विभिन्न प्रखंडों में आधारभूत संरचना की भी तमाम योजनाएं डीएमएफटी के तहत ली गई हैं। धनबाद जिले में सीएसआर मद के तहत भी विभिन्न आधारभूत संरचनाओं एवं बेहतर पुलिस सेवा प्रदान करने के लिए भी तमाम अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 9 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत करते हुए लोगों से 2025 तक टीबी उन्मूलन के लिए युद्ध स्तर पर काम करने का आग्रह किया था। उनके इस आग्रह को ध्यान में रखते हुए और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की ओर से भी टीबी के प्रति जागरूकता और उसके रोकथाम के लिए सुनिश्चित कार्रवाई करी जा रही है। परिवहन के क्षेत्र में धनबाद शहर में प्रदूषण को कम करने के लिए सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों का निबंधन अधिक किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अभी तक कुल 3,814 वाहनों का निबंधन किया गया है।
शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क पोशाक, विद्यालय की किट इत्यादि उपलब्ध कराई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अगस्त सितंबर महीने में सरकारी विद्यालयों के कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के बच्चे बच्चियों के लिए खेलो झारखंड के अंतर्गत 2 दिवसीय खेलोत्सव का भी सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें धनबाद जिले से 1000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिले में 15 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम भी संचालित है, जहां पर बच्चे इंटर्नशिप करके स्वरोजगार सृजन की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। दिव्यांग बच्चों को भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिला स्तर और प्रखंड स्तर पर कार्य किया जा रहा है। पीएम श्री योजना में धनबाद जिले में 4 विद्यालय चिन्हित हैं, जहां पर उत्कृष्ट शिक्षा देने के लिए हमारा शिक्षा विभाग कृत संकल्पित है। जिले में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय भी संचालित है, जहां पर सीबीएसई के तर्ज पर पाठ्यक्रम के माध्यम से कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करी जा रही है। समाज कल्याण एवं कल्याण विभाग के क्षेत्र में धनबाद जिले में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की यदि हम बात करते हैं तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,20,900 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करी गई है। पीएफएमएस के माध्यम से उनके खाते में राशि को हस्तांतरित किया गया है। पोस्ट मैट्रिक में वित्तीय वर्ष 23-24 में धनबाद जिले में 23,085 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति पीएफएमएस के माध्यम से उनके खाते में भुगतान किया गया है। 2024-25 में कक्षा 8 में अध्ययनरत कुल 7,729 छात्र छात्राओं को साइकिल का वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही चिकित्सा अनुदान योजना में भी कुल 8,45,000 रुपए अभी तक हम लोगों ने लाभुकों को लाभान्वित किया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना में 2024-25 में कुल 266 लाभुकों को यहाँ से ऋण की स्वीकृति प्रदान करी गई है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, जो कि महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, इसके लिए 18 से 19 वर्ष तक की बालक बालिकाओं को विभिन्न वर्गों में नियमानुसार 2500 से 5,000 से 20,000 तक की राशि उपलब्ध कराई गई है। इस वित्तीय वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो कुल 44,597 लाभुकों को राशि प्रदान करी गई है। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी बाल विवाह जैसी प्रथाओं को रोकने के लिए जो संचालित करी जा रही है, इसमें भी धनबाद जिले में 142 लाभुकों को अब तक लाभान्वित किया गया है। धनबाद जिले में राजस्व भू अर्जन विभाग की अगर हम बात करते हैं तो आपदा मद में अभी तक हम लोगों ने 47 लाख की राशि जरूरतमंदों को उपलब्ध कराई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में वित्तीय वर्ष 24-25 में 68,587 किसानों को अब तक धनबाद जिले में लाभान्वित किया गया है और डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में राशि हस्तांतरित करी गई है। कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाएं जो धनबाद जिले में इस समय संचालित हैं और जिसके लिए राजस्व विभाग एवं भू अर्जन विभाग कार्य कर रहा है, उनमें NH2 टुंडी गिरडी गोविंदपुर रोड और साथ ही साथ अमरपुर लिंक रोड चौड़ीकरण, ये भी राज्य सरकार द्वारा जो प्रायोजित योजनाएं हैं, इनमें भी भूमि अर्जन का कार्य प्रक्रियाधीन है और इसे भी जल्दी पूर्ण करा दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 419 गोविंदपुर से पोखरिया मोड़ 4 लेन का जो कार्य हो रहा है, उसको भी समय से पूर्ण कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। अगर हम लोग सहकारिता विभाग की बात करें तो धान अधिप्राप्ति में धनबाद जिले ने अभी सभी जो हमारे प्रखंड हैं उसके 16 केंद्रों में पैक्स के माध्यम से धान अधिप्राप्ति का कार्य किया जा रहा है। कुल निबंधित किसान हमारे 7,167 हैं और जो धान का समर्थन मूल्य 2,2300 रुपए है एवं राज्य सरकार का बोनस 100 रुपए, इस प्रकार से 2,024 रुपए प्रति कुंटल की दर से किसानों को भुगतान किया जा रहा है। जिले में धान अधिप्राप्ति का कुल लक्ष्य 2 लाख कुंटल है और जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। कृषि के क्षेत्र में भी कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत कुल 11,000 से अधिक किसानों को केसीसी के अंतर्गत कृषि ऋण माफी का लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत भी 86,000 से अधिक किसानों को इसका निबंधन हुआ, जिसके अगेंस्ट में 61,000 से अधिक किसानों को इसका लाभ दिया गया। किसान समृद्धि योजना अंतर्गत
5 HP सतही सौर ऊर्जा अंतर्गत पंप सेट में भी हम लोगों ने 90% अनुदान पर लाभुकों को पंप सेट उपलब्ध कराया है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत भी अभी भी ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है और उसमें से जो ऑनलाइन आवेदन सत्य पाए जाएंगे उनको भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। पशुपालन के क्षेत्र में कृषकों और पशुपालकों के पलायन को रोकने के लिए एवं उनके आय के स्रोत को बढ़ाने के उद्देश्य से 2024-25 में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा औरतें, दिव्यांग, निसंतान दंपति के लिए उनके वास्तविक लागत का 90% एवं अन्य लाभुकों के लिए वास्तविक लागत का 75% अनुदान पर बकरा, सुकर, ब्रायलर कुक्कुट, बैकयार्ड लेयर कुक्कुट और बतख चूजा आदि का वितरण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में धनबाद जिले को जो प्राप्त लक्ष्य था वो 3,950 था, जिसमें से अब तक 1,608 लाभुकों को राशि हस्तांतरित करी गई है एवं 662 लाभुकों को परिसंपत्ति भी उपलब्ध करा दी गई है। शेष लाभुकों के लिए भी जिला प्रशासन शीघ्र कार्रवाई कर रहे हैं। खाद्यान्न एवं आपूर्ति विभाग में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना ग्रीन अंतर्गत धनबाद जिले का अधिकतम लक्ष्य 1,66,121 है, जिसके विरुद्ध 100% लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है। नान अधिप्राप्ति जिले में जैसे मैंने बताया कि इस जिले में 7,168 किसान पंजीकृत है और अभी मार्च तक हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। बैंक क्रेडिट लिंकेज में किसान क्रेडिट कार्ड में 2,988 किसानों का आवेदन स्वीकृत किया गया, जिसमें 1,602 किसानों के खाते में उनकी राशि हस्तांतरित करी गई। इसके साथ ही पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर के माध्यम से 15,000 से अधिक लाभुकों को राशि हस्तांतरित करी गई है। जिला ग्रामीण विकास अधिकरण के अंतर्गत नरेगा में 2024-25 में राज्य सरकार के द्वारा कुल निर्धारित मानव लक्ष्य जो धनबाद जिले के लिए था 26,62,711 के विरुद्ध 23,08,965 लाख मानव दिवस सृजित किया गया। इस प्रकार से 86.71% का हम लोगों ने अभी तक अपना लक्ष्य प्राप्त किया, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 49% है। बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत भी 376 एकड़ में धनबाद जिले में बागवानी का कार्य किया जा रहा है। वीर शहीद पोटो हुई खेल विकास योजना के अंतर्गत भी 500 खेल मैदान की योजनाएं पूरी कर ली गई हैं। बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना अंतर्गत कुल 3,609 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। अगुआ आवास योजना में वित्तीय वर्ष 24-25 में प्राप्त 12,023 के लक्ष्य के विरुद्ध 8,972 आवास की स्वीकृति कर ली गई है, जिसमें 5,979 लाभुकों को प्रथम किस्त का भी भुगतान किया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त कुल 5,444 के लक्ष्य के विरुद्ध 3,826 आवास की स्वीकृति कर ली गई है। ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में वित्तीय वर्ष 24-25 में 51 रोड की स्वीकृति की गई है, जिनकी कुल लंबाई 103.59 किलोमीटर है और इस पर भी कार्य किया जा रहा है। उद्योग के विभाग के बारे में बात करें तो हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ पर गोविंदपुर जिले में अग्र परियोजना केंद्र स्थापित है। इस केंद्र के द्वारा धनबाद जिले में 80 रेशम दूतों का चयन किया गया है। धनबाद नगर निगम के द्वारा नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत धनबाद नगर निगम द्वारा मुख्य 5 स्थानों पर 192 MLD की क्षमता वाले STP की स्वीकृति दी गई है और इसमें प्रथम चरण का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ इनके द्वारा विभिन्न तालाबों जैसे कि बरमसिया, लोको एवं राजा तालाब का सौंदर्यीकरण एवं 12 स्थलों पर ग्रीन स्पेस एवं पार्क का डेवलपमेंट किया जा रहा है। नगर निगम धनबाद एवं त्रिकुंडा नगर परिषद दोनों के द्वारा अमृत मद में विभिन्न विकास के कार्य किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर पेयजलापूर्ति एवं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गोविंदपुर, नेरसा, एगारपुर, कलियासोर ब्लॉक में कुल 92 गाँवों में 160 टोलों में कुल 252 सोलर आधारित लघु ग्रामीण जलापूर्ति के माध्यम से 6,635 FSTC का कार्य किया जा रहा है। धनबाद में झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार जो 2009 से कार्यरत है, उस पर भी लगातार वहाँ के लोगों को शिफ्ट करने का कार्य किया जा रहा है।
जिसमें जरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार के अंतर्गत 25 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए अग्नि एवं भूदशांत से प्रभावित 595 जो हाई रिस्क जोन है उसमें से लगभग 1,04,000 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किए जाने की महत्वाकांक्षी योजना है। वर्तमान में कुल 5,350 परिवारों के लिए आवास आवंटन का आदेश निर्गत किया जा चुका है, जिसमें 2,855 परिवारों को शिफ्ट भी किया जा चुका है। इन शिफ्टेड परिवारों के लिए उनके लिए मिनिमम वेजेस की व्यवस्था, स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था और अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था या रिहैबिलिटेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा करी जा रही है। धनबाद जिले में विधि व्यवस्था को शांतिपूर्वक बनाए रखने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिला पुलिस पूरे मनोयोग से अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था के संधारण में प्रयत्नशील है और उसमें सफल भी है। आप सभी मीडिया कर्मियों के द्वारा प्रशासन को लगातार सहयोग और समन्वय दिया जाता रहा है। इसके लिए मैं विशेष रूप से आप सभी मीडिया के मित्रों का अभिनंदन करती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ। अंत में 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर सभी स्वतंत्रता सेनानियों जिनके बलिदान व त्याग के कारण हमारा देश स्वतंत्र हो सका और हमारी सेना और पुलिस जो हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में लगातार सक्रिय है, मैं आप सबके प्रति पुनः आभार प्रकट करती हूँ और यह संकल्प करते हैं कि इस पावन अवसर पर आपसी सौहार्द और भाईचारे को कायम रखें। हम सब अपने जिले धनबाद राज्य एवं देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने के लिए और अपने राष्ट्र निर्माण में यथाशक्ति योगदान देने का संकल्प लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।